हेलो एवरीवन। आइए आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम जो है बिहार बोर्ड के लिए जो है साइंस का क्वेश्चन बैंक का पेपर लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पिछले क्लास में हमने कुछ सॉल्व किया था। आज फिर उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले क्लास बंक था किसी कारणवश, तो आज से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड का, है ना, क्वेश्चन बैंक का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हुए हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख, ये साइंस का है 10th के लिए। आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का। निम्नलिखित में संरचित यानी कि कृत्रिम सूचक, सूचक जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सूचक इंडिकेटर होता है ना, जो किसी भी विलियन के प्रकृति को बताता है। प्रकृति यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है, उनका, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उन चीज़ों के प्रकृति को बताने वाले जो कोई रसायन होता है या कोई भी केमिकल्स है ना, वो है, उसको हम लोग सूचक कहते हैं। तो सिर्फ केमिकल ही नहीं, कई चीज़ें जो है प्राकृतिक रूप से जो है वस्तु होते हैं, उससे भी हम जो है किसी भी विलेन के नेचर को हम लोग जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। वही कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो कि लैब प्रिपेयर्ड है, ठीक है, यानी कि इसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? देखिए, पहला ऑप्शन है हल्दी, फिर है लाल पत्ता गोभी, मिथाइल ऑरेंज और लिट्मस पाउडर। देखिए इनमें से जो सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक कौन सा हो गया? इसी का हल्दी की बात करें, हल्दी क्या हो गया? ये भी सूचक है, ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक है। ओके, लाल पत्ता गोभी जो कहा जा रहा है ये भी हम लोग का क्या है? प्राकृतिक हो गया। मिथाइल ऑरेंज जैसा कि मैंने बताया था, है ना, मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल है, ठीक है, जो एक सिंथेटिक सूचक का काम करता है ना। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ही जो है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा का हम बताए थे, दो फैक्टर इसके लिए काम करता है ना, सॉक्स और नॉक्स, है ना। ये एक और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एक्स दिए हैं, यानी सबस्क्रिप्ट में एक्स दिए हैं। सॉक्स मतलब सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें देखिए क्या ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा, जैसा कि मैंने सॉक्स बताया, इसमें नॉक्स तो है नहीं, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड तो है नहीं, तो है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से ही जो है अम्ल वर्षा होती है। कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट करता है किसमें और क्या बनाता है? ये H2SO4 बनाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। और अगर नॉक्स यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर होता तो वो HNO3 बनाता है ना, नाइट्रिक एसिड बनाता। ये दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो वर्षा के साथ क्या होता है? धरती के सतह पर आता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विद्युत अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये किस विधि के द्वारा होता है? ये विधि पूछा जा सकता है, प्रोसेस पूछा जाता है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला है हम लोग के पास क्लोर क्षार क्षार जो है अभिक्रिया, या फिर क्लोरीन अभिक्रिया, या विघटन अभिक्रिया, या फिर संयुक्त अभिक्रिया। कौन सा जो है अभिक्रिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है, क्लोर बदल भी जाए, अल्कली अभिक्रिया भी कहा जाता है ना। तो क्लोर क्षार और अल्कली प्रोसेस के थ्रू ही जो है, जब कोई भी सोडियम क्लोराइड होता है तो जो टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए फॉर्मूला की बात किया जा रहा है, ठीक है। इनमें से जो है किसका फॉर्मूला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा का? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए इसमें क्या होगा? ये पूछा भी गया है, यहाँ नीचे देखिए हम जो है ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर,
है ना? ऑप्शन सॉरी ईयर का, है ना? ईयर यहाँ जो है ब्रैकेट में लिखा गया है, ईयर उससे आपको पता चलेगा कि जो है किस वर्ष जो है ये पूछा गया है ना? ये 2014 जो है में इसको पूछा गया था, है ना? एनुअल में। तो बताइए कि वॉशिंग सोडा का नहीं, वॉशिंग सोडा का जो है फ़ॉर्मूला यानी सूत्र जो रासायनिक सूत्र होता है, वो कौन-सा होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी है ना? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये 10H2O इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। ये देखिए रहेगा तो ये सब रहेगा, सोडियम कार्बोनेट तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम अगर ये कॉम्बिनेशन इसका H2O कर दे या अगर याद रख लेते हैं, तो हमें आसानी से जो है फ़ॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, अब बताइए अब यहाँ भी वही चीज़ पूछा जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट का जो है तो 2 टर्म है इसमें सोडियम, ठीक है? और कार्बोनेट, ठीक है? इस पर इस पर एक है ना? तो देखिए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है Na2CO3। Na2CO3 जो है ये क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या चीज़ का? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला का, ठीक है? अणुसूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है, ठीक है? ये हम लोग इक्वेशन में पढ़े हैं, है ना? इक्वेशन कई स्टेप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कई चरण होते हैं, ओके? उन चरण में एक ये होता है कि एक यौगिक है जिसको गर्म करने पर जो लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना? इसका तो देखिए इसका व्यंजन चूर्ण या जिप्सम पत्थर या कच्चा चूर्ण, कौन-सा ऑप्शन इसमें ए, बी, सी, डी जो है 4 ऑप्शन कौन-सा? विरंजन चूर्ण होगा या फिर जिप्सम होगा या चूना पत्थर होगा या फिर या कच्चा चूना? तो ड्राइड फॉर्म में जो होता है ना विरंजक चूर्ण वो यानी कि वो जिप्सम होता है, ठीक है? जिप्सम को जो है जब गर्म करते हैं, है ना? तो फिर